स्टूडेंट्स नमस्कार, मैं हूं सुजीत कुमार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ सलाह में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन कंटिन्यू कर रहे थे और डिफरेंशियल इक्वेशन जो बीएससी पार्ट थर्ड मैथ ऑनर्स के जो पेपर 7 के ग्रुप सी में जो डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा जाता है, उसी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन बैंक 2019 का हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख रहे थे और या थर्ड लेक्चर हम लेके आ रहे थे। वैसे स्टूडेंट जो स्पेशली बिहार यूनिवर्सिटी में 2020 से 23 सेशन में एडमिशन लिए थे, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं एक बीएससी पार्ट थर्ड मैथ ऑनर्स का एक क्रैश कोर्स स्टार्ट ऑलरेडी कर चुका हूं। और जो भी बच्चे अगर चाहते हैं कि उस क्रैश कोर्स में ज्वाइन करके एडमिशन लेना और घर बैठे सही ढंग से और टाइम पे एग्जाम से पहले क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन और प्लस कुछ एक्स्ट्रा चाहते हैं, तो यहाँ जो आपको नंबर दिखाई दे रहा होगा उस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा या व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा। उसके थ्रू से एडमिशन के प्रोसेस को कंटिन्यू हो जाएगा और साथ ही साथ आपका क्लास भी चलना शुरू हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल लाइन से हम क्लास को स्टार्ट करेंगे कि बुलंद हो हौसला तो मुट्ठी में हर मुकाम होगा। बुलंद हो हौसला तो मुट्ठी में हर मुकाम होगा, मुश्किलें और मुसीबतें तो जिंदगी में आम होगा। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं इसी मोटिवेशनल लाइन के साथ, जो धमाकेदार लेक्चर के साथ हम लोग शुरू हो जाते हैं। जो क्वेश्चन बैंक 2019 का डिफरेंशियल इक्वेशन का पेपर 7 के ग्रुप सी में जो पढ़ा जाता है, यह एक्चुअली में क्वेश्चन नंबर 11 नंबर है दोस्तों। ठीक है, 11 नंबर है। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 से ऑलरेडी हम कर चुके हैं और आज की क्लास में हम लोग जो है या तीसरा या चौथा लेक्चर हम लेके आ रहे थे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में आपको क्या कहता है, सॉल्व एनी टू यूजिंग चारपिट्स मेथड्स। ठीक है, 11 में आपको 3 क्वेश्चन दिया गया है और उस तीनों क्वेश्चन में से आपको किसी भी 2 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। ठीक है, और किस मेथड का यूज करना है भाई, तो चारपिट्स मेथड्स का यूज करके हमको क्या करना है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप या इसको हमको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो चलिए आप लोग जानते ही होंगे चारपिट्स मेथड्स क्या होता है या चारपिट्स मेथड्स पे कैसे क्वेश्चन को करते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं या जानते हैं तो बहुत अच्छा, और अगर नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं है। चलिए हम इस क्वेश्चन के थ्रू आपको चारपिट्स मेथड्स में आपको हम बताते हैं कि चारपिट्स मेथड्स के थ्रू क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ से देखिएगा क्या कि चारपिट्स मेथड जो है ना, वह लगता कहाँ है कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको इस फॉर्म में दिया गया हो, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमा पी कॉमा क्यू इक्वल टू 0। यानी कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन में x भी हो, y भी हो, z भी हो, p भी हो और q भी हो और इक्वल टू में 0 दिया गया हो, तो यह क्या है एक आपका, तो इसी डिफरेंशियल इक्वेशन में हम चारपिट्स मेथड्स का यूज करके हम क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो आपको क्वेश्चन दिया गया है कुछ इसी फॉर्म का दिया गया है। हालांकि इसमें जेड नहीं है, कोई बात नहीं है, या कोई जरूरी नहीं है कि सब इसमें हो ही, सब वेरिएबल हो ही दोस्तों, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो आपको यहाँ से सबसे पहले क्या कर लेना है, हम लोगों को यहाँ से सॉल्यूशन लिखना है बच्चों। ठीक है, दोस्त सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ से और एक बार आप गिवन करके और गिवन में कुछ ऐसे कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से मान भी लीजिएगा कि एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमा पी कॉमा क्यू इक्वल टू जो आपको दिया गया है, यही दिया गया है पी एक्स प्लस का क्यू वाई माइनस का पी क्यू इक्वल टू 0। इसको अगर हम इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, इक्वल टू में तो 0 ही होगा दोस्तों, बिल्कुल आपका क्या होगा, 0 ही होगा दोस्त। अब आप क्या कर लेना है, इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते थे, एफ इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई माइनस का पी क्यू इक्वल टू आप 0 लिख सकते हो। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको जैसे अगर हम सॉल्व करने आते हैं तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में, जेड के रिस्पेक्ट में, पी के रिस्पेक्ट में और क्यू के रिस्पेक्ट में। ठीक है, इसलिए डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है ताकि हम उसका जब चारपिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन जो है उसमें जब हम वैल्यू रखते हैं तो यह सब वैल्यू का क्या होता है, वहाँ यूज करना पड़ता है दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ से हम पहले ही निकाल लेते हैं कि भाई यहाँ से देखिए, सबसे पहले यहाँ से डेल एफ अपॉन डेल एक्स, यानी इसको अगर आप x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो यह p बाहर निकलेगा और x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। अब बाकी का सब का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 0 माइनस का 0 इक्वल टू क्या लिखो, यहाँ से p लिख सकते हो। फिर इसी तरह से यहाँ से डेल एफ अपॉन डेल वाई, अगर इसको y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो यह तो कांस्टेंट होगा, यहाँ से 0 प्लस q को बाहर निकालिएगा, y का डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस का 0 इक्वल टू क्या लिखो, यहाँ से q लिख सकते हैं। फिर यहाँ से अगर डेल एफ अपॉन डेल जेड, अगर जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहाँ से यह क्या दिया गया है, यहाँ तो जेड है ही नहीं, तो इसका डिफ्रेंशिएशन डायरेक्ट क्या लिखेंगे हम लोग, 0 लिखेंगे। ठीक है,
इसी तरीके से अगर यहाँ से डेल एफ अपॉन डेल पी, अब हम लोग पी के रिस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएट करते हो बच्चों, तो पी के रिस्पेक्ट में पी यहाँ है तो यहाँ से एक्स बाहर निकलेगा, पी का डिफरेंस है 1, माइनस यह तो जीरो होगा क्योंकि इसमें पी है ही नहीं, यहाँ पी है तो क्यू बाहर निकलेगा, ठीक है। माइनस का क्या यहाँ सॉरी यहाँ प्लस हो जाता है, यहाँ माइनस का क्यू इंटू क्या लिखेंगे, यहाँ से 1 लिखेंगे दोस्तों, ठीक है। अर्थात ओवरऑल आप कह सकते हो कि डेल एफ अपॉन डेल पी इक्वल टू एक्स माइनस का क्यू सॉरी डेल एफ अपॉन डेल पी इक्वल टू क्या हो गया आपका, तो एक्स माइनस का क्यू हो गया दोस्तों, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ से डेल एफ अपॉन डेल क्यू अगर निकालते हैं तो इसका वैल्यू आप क्या करोगे, इससे एफ को क्यू के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0, और यहाँ से प्लस का क्या लिखोगे, यहाँ से वाई, और माइनस का यहाँ से क्या लिखेंगे, पी लिखेंगे। अर्थात आप कह सकते हो कि इसका वैल्यू आपको क्या मिला, तो यहाँ से y माइनस का p आपको मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग क्या जानते हैं भाई, हम लोग जानते हैं यहाँ से द चार पिट से ऑक्सिलियरी इक्वेशन, चार पिट्स ऑक्सिलियरी इक्वेशन क्या हो जाता है मेरे दोस्त, यहाँ से चार पिट्स ऑक्सिलियरी इक्वेशन जो है, चार पिट्स ऑक्सिलियरी इक्वेशन जो है दोस्तों हो जाता है dp बटा में डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस p इंटू डेल एफ अपॉन डेल जेड इक्वल टू डी क्यू अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई, और यहाँ से प्लस क्यू इंटू डेल एफ अपॉन डेल जेड हो जाता है इक्वल टू, यहाँ से आप लिखोगे डी एक्स बटा में क्या लिखेंगे दोस्त, यहाँ से डी एक्स नहीं बल्कि डी जेड यहाँ से लिखोगे, ठीक है। यहाँ से डी जेड और बटा में क्या लिखिएगा, यहाँ से p इंटू डेल एफ अपॉन डेल क्यू, डेल एफ अपॉन डेल p नॉट q, और माइनस लगाइएगा यहाँ, फिर यहाँ से माइनस q इंटू डेल एफ अपॉन डेल q लिखिएगा, फिर यहाँ से इक्वल टू, यहाँ से डी एक्स बटा में हो जाता है माइनस का p इंटू डेल एफ अपॉन डेल p हो जाता है इक्वल टू डी वाई बटा में क्या हो जाता है माइनस का q डेल एफ अपॉन डेल q, और एक होता है यहाँ से डी एफ बटा में क्या लिखोगे, यहाँ से 0 लिखेंगे दोस्तों, ठीक है। यही आपका क्या हो जाता है, तो चार पिट्स ऑक्सिलियरी इक्वेशन हो जाता है, जो कि आपको क्या करना है, इसको हमेशा याद रखना है, ठीक है। कि यह चार पिट्स ऑक्सिलियरी इक्वेशन को आपको क्या करना है, याद रखना है, और क्वेश्चन जब आप सॉल्व कीजिएगा ना तो क्वेश्चन को सॉल्व करते करते आपको यह प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। बस आप इतना ही याद रखिएगा, देखिए यहाँ से डेल पी है ना, डी पी है ना, तो डी पी अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस पी इंटू डेल एफ अपॉन डेल जेड कीजिएगा, फिर यहाँ से क्यू है तो इसको y के रिस्पेक्ट में कीजिएगा, इसको एज इट इज कीजिएगा, ठीक है। जैसे z के रिस्पेक्ट में यहाँ भी था, z के रिस्पेक्ट में यहाँ भी था, ऊपर में p था तो यहाँ p लिखिए, यहाँ q है तो यहाँ q लिखिएगा। अब यहाँ से z के रिस्पेक्ट में कीजिएगा, यानी डी जेड रहेगा तो यहाँ से माइनस का p डेल एफ अपॉन डेल p, फिर माइनस का q डेल एफ अपॉन डेल q, p है तो p के रिस्पेक्ट में, q है तो q के रिस्पेक्ट में, x रहेगा तो हमेशा p के रिस्पेक्ट में और p से गुना कीजिएगा, y रहेगा तो q के रिस्पेक्ट में, और f ऑफ d ऑफ f अपॉन g आपको लिख लेना है दोस्तों, ठीक है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है मेरे भाई तो बताइए। अच्छा, अब हम लोग यहाँ से क्या कर लेते हैं बच्चों कि देखिएगा, सबका वैल्यू यहाँ से रखिए, क्या लिखो यहाँ से dp आप बटा में देखेंगे यहाँ से डेल f अपॉन डेल x का वैल्यू आप क्या निकालें, यहाँ से p है तो p लिखिए p, फिर यहाँ से प्लस क्या है, यहाँ से p इंटू डेल f अपॉन डेल z, देखिएगा डेल एफ अपॉन डेल जेड का वैल्यू यहाँ क्या है, 0 है, तो यहाँ से 0 लिखिए, फिर यहाँ से डी क्यू बटा में क्या लिखोगे, यहाँ से डेल एफ अपॉन डेल वाई का वैल्यू देखिए क्या है, डेल एफ अपॉन डेल वाई का वैल्यू क्या है, क्यू है, तो यहाँ से क्यू रखिए, ठीक है। फिर यहाँ से प्लस क्यू इंटू डेल एफ अपॉन डेल जेड का वैल्यू क्या है, यहाँ से फिर आपका 0 है, फिर यहाँ से इक्वल टू क्या लिखोगे भाई, यहाँ से तो डी जेड बटा में माइनस का पी इंटू डेल एफ अपॉन डेल पी, डेल एफ अपॉन डेल पी का वैल्यू यहाँ है क्या है, यहाँ से तो x माइनस क्यू है, फिर यहाँ से माइनस का क्यू इंटू क्या लिखोगे, यहाँ से डेल एफ अपॉन डेल क्यू का वैल्यू क्या है, यहाँ से तो y माइनस का p होगा दोस्तों, ठीक है, इक्वल टू, फिर यहाँ से क्या लिखोगे, डेल x अपॉन डेल x, यहाँ से लिख देते हैं डेल x बट्टा में माइनस का p इंटू देखना है यहाँ से डेल एफ अपॉन डेल पी का वैल्यू क्या है,
तो यहाँ पे है नहीं, यानी क्या लिखोगे आप यहाँ से x इंटू एक्स माइनस का क्यू इक्वल टू क्या लिखो यहाँ से डी वाई, अब बटा में क्या है भाई, तो यहाँ से माइनस का क्यू इंटू वाई माइनस का पी इक्वल टू डी एफ अपॉन जीरो लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ तक में किसी को कोई डाउट है तो बताइए, नहीं ना। अच्छा, अब हम लोग यहाँ से क्या कर लेते हैं कि अब हम इसको जैसे तुम आगे बढ़ाओगे तो क्या लिखोगे यहाँ से देखना, यहाँ से लिख सकते हैं डी पी बट्टा में पी इक्वल टू डी क्यू बट्टा में क्यू इक्वल टू डी जेड, अब बटा में इसको गुना कीजिएगा तो माइनस का पी एक्स माइनस का क्यू वाई और प्लस का टू पी क्यू हो जाता। ठीक है, देखो यहाँ से पी क्यू प्लस का, यहाँ भी पी क्यू प्लस का टू पी क्यू हो जाता इक्वल टू डी जेड बटा में माइनस का पी इंटू एक्स माइनस का क्यू इक्वल टू डी वाई बटा में माइनस का क्यू इंटू वाई माइनस का पी इक्वल टू डेल एफ अपॉन जीरो लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और इसको आप क्या कर लीजिएगा, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिएगा। ठीक है, और जो इक्वेशन हमको दिया गया था इसको हम क्या करेंगे यहाँ से, इसको हमें इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। जो इक्वेशन हमको दिया गया है उसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करते हैं, इसी ऑक्सिलरी इक्वेशन से P और Q का वैल्यू निकालते हैं। तो P और Q का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से टेकिंग फर्स्ट टू मेंबर, शुरुआत का जो है ना 2 मेंबर्स को अगर हम लेके चलते हैं, क्या लिखो यहाँ से डी पी बटा में पी इक्वल टू डी क्यू बटा में क्यू लेके चलोगे। फिर इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको आप इधर शिफ्ट कर सकते हो डी पी या डी पी बटा में क्या लिखोगे यहाँ से पी माइनस का डी क्यू बटा में क्यू इक्वल टू आप जीरो लिख सकते हैं। दोनों को इंटीग्रेट कर लीजिए, क्या लिखो यहाँ से डी पी बटा में पी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू बटा में क्यू इक्वल टू यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ जीरो इंटू डी एक्स कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसका आप अगर इंटीग्रेशन करोगे तो क्या लिखोगे मेरे दोस्त, यहाँ से लिख सकते हो लॉग पी माइनस का लॉग क्यू, और यहाँ से आप कांस्टेंट जो जोड़ते हैं ना उस कांस्टेंट के जगह पे हम यहाँ से लॉग ए जोड़ लेते हैं। ठीक है, फिर क्या लिखो यहाँ से लॉग पी अपॉन क्यू इक्वल टू लॉग ए, अर्थात लॉग को डॉग ले जाएगा तो क्या बचेगा पी अपॉन क्यू इक्वल टू ए, यानी P इक्वल टू क्या मिला आपको A इंटू क्यू मिला। इसको आप इक्वेशन नंबर क्या कर लीजिए, तो इसको इक्वेशन नंबर हम लोग 3 मान लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत है, किसी को भी किसी भी स्टेप में अगर कोई दिक्कत है या कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, तो फिर मैं इसको आपको समझाऊंगा, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं दोस्त, अगर यह P का जो वैल्यू आपको मिला, अब इसी P का वैल्यू हमको क्या करना है, हमको तो पता था कि भाई P और Q का वैल्यू हमको निकालना है। तो P और Q का वैल्यू जब निकालना है तो P का वैल्यू हम निकाल, और एक और चीज़ ध्यान देना है, P और Q का जो वैल्यू निकलेगा ना वह एक्स वाई जेड के टर्म में निकलेगा। किसके टर्म में निकलेगा बच्चों, तो एक्स वाई जेड के टर्म में निकलेगा, और तब उसके बाद फिर हम आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ जो P का जो वैल्यू हम देखे हैं वह Q के रिस्पेक्ट में आ गया है, या कहें Q के टर्म में आपको आया है। तो इतना से काम चलने वाला तो है नहीं। अब इसी का मान हम क्या करेंगे, गिवन इक्वेशन में डालेंगे। इसका वैल्यू क्या कहाँ रखेंगे, तो गिवन इक्वेशन में डालेंगे, और वहाँ से हम लोग गिवन इक्वेशन में से अगर वैल्यू रखते हैं तो फिर वहाँ देखेंगे कि P का वैल्यू मिल रहा है या Q का वैल्यू मिल रहा है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम आगे बात कर लेते हैं। उससे पहले हम इसको मिटा देते हैं, अब इसका कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप नहीं भी समझ पाते हैं तो फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ दीजिएगा, ताकि जब नेक्स्ट लेक्चर हम करें तो फिर उसमें आपको हम इस कमेंट का रिप्लाई बता सके, या जो भी आपको डाउट्स है उस डाउट्स को हम क्लियर कर सके दोस्तों। ठीक है, तो देखिए हम इसको आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका वैल्यू यहाँ डालते हैं। क्या लिखोगे भाई, यहाँ से लिखो पुटिंग, या लिखो ना यहाँ से डायरेक्ट फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है भाई, तो पी एक्स प्लस का क्यू वाई इक्वल टू पी क्यू था, यही था ना भाई। अब यहाँ से क्या लिखो, P का वैल्यू रखो, तो यहाँ से A इंटू क्यू एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू क्या लिखोगे A इंटू क्यू, इंटू क्यू है तो क्यू स्क्वायर हो जाता। फिर हम लोग यहाँ से क्या कर लेते हैं दोस्त, यहाँ से हम दोनों में Q बाहर निकालते हैं, क्या बचेगा यहाँ से ए एक्स आप प्लस का वाई। ये एक्चुअली में A जो है ना आपको 9 लिखा दिखाई देगा, लेकिन आप समझिएगा कि वह यही है। ठीक है, इक्वल टू क्या लिखो यहाँ से A इंटू क्यू स्क्वायर।
अब यहाँ एगो क्यू से एगो क्यू कट जाएगा, ठीक है। और जैसे यहाँ से कटेगा तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको आगे बढ़ा सकते हैं। और आगे जैसे हम बढ़ाएंगे तो यहाँ से हमको किसका वैल्यू मिलने वाला है, तो के का वैल्यू हमको मिलने वाला है, ठीक है। और जैसे सॉरी के का नहीं बल्कि क्यू का वैल्यू आपको मिलने वाला है। यहाँ से अगर क्यू का वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो क्या लिख सकते हो आप, यहाँ से देखना ए एक्स प्लस का वाई इक्वल टू ए क्यू, यानी क्यू का वैल्यू क्या मिलेगा आपको, यहाँ से ए एक्स प्लस का वाई आप बटा में ए लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से किसका वैल्यू हमको मिल गया, तो क्यू का वैल्यू मिल गया। और क्यू का वैल्यू जैसे अगर मिला तो फिर हम इक्वेशन नंबर 3 में डालेंगे और वहाँ से पी का वैल्यू हम निकालेंगे बच्चों, ठीक है। तो फिर यहाँ से आइए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, क्या है इक्वेशन नंबर 3 भाई, P इक्वल टू ए क्यू, यानी यहाँ से P इंटू ए इंटू क्यू का वैल्यू क्या है यहाँ से, तो ए एक्स प्लस का वाई अपॉन ए से ए कटेगा तो यानी P इक्वल टू क्या बचेगा यहाँ से ए एक्स प्लस का वाई आपको मिल गया। तो इस तरीके से हम देख रहे थे क्या मिला आपको, तो इस तरीके से आपको P का भी वैल्यू मिल चुका है और Q का वैल्यू मिल चुका है, ठीक है। और P और Q का वैल्यू हमको किसके टर्म में मिलना चाहिए था, तो एक्स वाई जेड के टर्म में मिलना चाहिए था, जो कि एक्स वाई के टर्म में हमको मिल चुका है, क्योंकि यहाँ तो जेड था ही नहीं क्वेश्चन में, तो जेड के टर्म में तो नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से हम कहेंगे कि आप पी क्यू का वैल्यू हम निकाल चुके हैं इन टर्म ऑफ एक्स एंड वाई दोस्तों, ठीक है। और जैसे अगर आप पी और क्यू का वैल्यू अगर आप निकाल चुके हैं तो इसी पी और क्यू का वैल्यू को हमको क्या रखना है, एक नया इक्वेशन में आपको रख लेना है, जो कि आपको इक्वेशन नंबर कुछ इस तरीके से होगा मेरे भाई। कैसा होगा, तो यहाँ से देखिएगा यहाँ से लिखिएगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए P and Q in a dz इक्वल टू P dx प्लस का Q dy, ठीक है। आपको क्या करना है, P और Q का वैल्यू रखना है किसमें भाई, तो dz इक्वल टू P dx प्लस Q dy। अब यह नहीं पूछना है कि यह कहाँ से आया, ठीक है, इसको आपको याद ही रखना है। जब 4 पिट्स मेथड्स हम लोग पढ़ाते हैं, जब उसका हम लोग क्या करते हैं, मेथड क्या होता है 4 पिट्स मेथड्स, जब उसको हम लोग बताते हैं तो फिर वहाँ हम डिटेल्स में बताते हैं कि भाई यह कहाँ से आया कैसे हुआ दोस्तों, ठीक है। फिलहाल आपको क्या करना है, उस प्रोसेस में ही P और Q का वैल्यू जैसे हम निकाल लेते हैं तो निकालने के बाद में हमको क्या करना रहता है, इसमें डालना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग रखेंगे, देखिएगा बच्चों क्या लिखो यहाँ से, dz इक्वल टू P का वैल्यू आप कहाँ निकाले हो, यहाँ निकाले हो, क्या लिखो यहाँ से ए एक्स प्लस का वाई इंटू डी एक्स प्लस Q का वैल्यू क्या है, यहाँ से Q का वैल्यू यही है, क्या लिखोगे यहाँ से ए एक्स प्लस वाई बटा में ए इंटू डी वाई लिखोगे दोस्तों, ठीक है। फिर यहाँ से हम देख रहे थे क्या, अब इसको आगे बढ़ाइए, इसको सॉल्व करना है। इसको जब सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके जो वैल्यू आएगा वही मेरा क्या होगा, तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का या कहें इस क्वेश्चन का बच्चों, ठीक है। क्या लिखो यहाँ से, देखो दोनों में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, दोनों में आपको ए एक्स प्लस वाई है, ठीक है। यानी क्या लिखो यहाँ से ए एक्स प्लस वाई को अगर बाहर निकालोगे तो यहाँ बचेगा डी एक्स, आप प्लस का यहाँ से डी वाई अपॉन ए हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको आगे बढ़ाइए, क्या लिखेंगे यहाँ से डी जेड इक्वल टू वाई, या इसको ऐसे लिख सकते हो यहाँ से ए एक्स प्लस का वाई इंटू क्या लिखो यहाँ से, देखो एलसीएम लोगों तो क्या होगा यहाँ से आप लिख सकते हो ए डी एक्स प्लस का डी वाई अब बट्टा में ए लिख सकते हैं। फिर हम सब क्या कर लेते हैं बच्चों, ए को इधर भेजिए, ए इंटू डी जेड इक्वल टू ए एक्स प्लस वाई इंटू ए डी एक्स प्लस का डी वाई हो गया दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, जैसे अगर इसको यहाँ तक हम शिफ्ट कर दिए हैं या यहाँ तक अगर सॉल्व किए हैं तो अब हम क्या करेंगे भाई, तो अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि इसको सॉल्व करना है तो हमको इंटीग्रेशन तो जरूरी है, तो इंटीग्रेशन हम करेंगे। इंटीग्रेशन जैसे कीजिएगा तो ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, कहेगा क्या हमको बाहर फेंकिए, क्या लिखें यहाँ से डी जेड इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस का वाई इंटू ए डी एक्स प्लस का डी वाई लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन आप बताइए क्या होगा, इसका तो इंटीग्रेशन आप कहिएगा सर यहाँ तो यहाँ ए जेड हो जाएगा, लेकिन इसका इंटीग्रेशन क्या होगा दोस्त, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए देखिए सिंपल सा तरीका आप देख लीजिए कि अगर यहाँ से एक्स से डी एक्स रहता है, ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या लिखते हो, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का सी लिखते हैं बच्चों, ये लिखते हो ना। तो अब यहाँ देखो अगर यहाँ एक्स है, ठीक है, यहाँ अगर एक्स जरूरी है तो यहाँ एक्स मजबूरी है, क्या है भाई, अगर यहाँ एक्स जरूरी है तो यहाँ एक्स क्या है, मजबूरी है, ठीक है। अगर इस टर्म में रहेगा तो फिर हम इसका डिफरेंस यहाँ कर लेंगे,
इसी तरीके से आप यहाँ देखिएगा, यहाँ अगर ए एक्स प्लस वाई, यहाँ ए एक्स प्लस वाई अगर जरूरी है तो यहाँ यह क्या होना चाहिए था, तो मजबूरी होना चाहिए था दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ दिया गया है, हालांकि आप अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो इसको नहीं समझ पा रहे हैं तो थोड़ा सा आपको हम समझाते हैं। सबसे पहले यहाँ से पुट कर लीजिए, ठीक है। अगर टी इक्वल टू ए एक्स प्लस वाई अगर पुट कर लेते हो तो इसका डिफरेंस है डी टी इक्वल टू, देखना है एक कॉन्स्टेंट है बाहर निकालेंगे डी एक्स प्लस डी वाई लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्या लिखोगे, ए इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड इक्वल टू, यहाँ से देखना क्या लिखोगे, इसके जगह पर क्या पुट किए हैं टी, और इस टोटल जगह पर क्या है यहाँ से डी टी है। अब देखो अब समझ में आया होगा, क्या लिखे यहाँ से ए जेड इक्वल टू टी स्क्वायर बटा में 2, आप प्लस एक कांस्टेंट जोड़ लीजिए, बी यहाँ से क्या कर लेते हैं कांस्टेंट, क्योंकि इसके पहले ए जोड़े हुए थे तो यहाँ हम बी जोड़ लेते हैं ताकि यह पता चले हमको। क्या लिखो यहाँ से ए जेड, और यहाँ से क्या लिखेंगे टी, तो क्वेश्चन में नहीं था, टी की जगह पर वैल्यू रखिए, क्या लिखो ए एक्स प्लस का वाई का होल स्क्वायर बटा में 2 प्लस का बी लिख सकते हैं। अर्थात हम कहेंगे यहाँ से क्या कहोगे, ए जेड इक्वल टू ए एक्स प्लस का वाई का होल स्क्वायर बटा में 2 प्लस का बी, यही इसका क्या होगा दोस्त, यही इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाता। और इसी तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है और क्वेश्चन को आपको बनाना है, ठीक है, ताकि यही इसका क्या होने वाला है, तो आंसर होने वाला है। और इसी प्रोसेस से जो है ना बाकी जो दोनों क्वेश्चन है वह दोनों क्वेश्चन को हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है भाई, किसी को भी नहीं ना। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 का जो 3 क्वेश्चन दिया गया था, 3 क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन आपको बताए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, बाकी क्वेश्चन को फिर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो लिखिए इसको, हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। जवानी में कई गजले अधूरी छूट जाती है, कई ख्वाहिश तो दिल ही दिल में पूरी छूट जाती है। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन को हम लेके आ रहे थे जो कि क्वेश्चन नंबर 11 का बी है, और उस बी पे हम बात करेंगे। और चलिए हम लोग देखते हैं इसको भी आपको क्या करना है, तो 4 पिट्स मेथड से ही आपको सॉल्व करना है। तो फिर उसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे जिस तरीके से इससे पहले वाला क्वेश्चन को हम किए थे, उसी तरीके से सेम चीज़ हम इसको सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्त, यहाँ से गिवन करना है, ठीक है। गिवन में यहाँ से एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमा पी कॉमा क्यू इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर इंटू वाई माइनस का क्यू जेड इक्वल टू आपको 0 कर लेना है। अब हम क्या करेंगे, इसी चीज़ को x के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, z के रिस्पेक्ट में, p के रिस्पेक्ट में और q के रिस्पेक्ट में पार्शियली हम क्या करते हैं, तो डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। और पार्शियली डिफ्रेंशिएट करके हम फिर इसको आगे बढ़ाते हैं। क्या लिखोगे भाई, यहाँ से देखना, खूब गौर से देखना, क्या लिखो यहाँ से डेल एफ अपॉन डेल एक्स, यानी इसको अगर x के रिस्पेक्ट में तुम डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहाँ तो x कहीं है ही नहीं, और जब x अगर नहीं होगा, x अगर नहीं होगा तो फिर क्या कीजिएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, यानी यहाँ से 0 लिख सकते हो। फिर यहाँ से क्या लिखोगे, डेल एफ अपॉन डेल वाई, देख रहे थे यहाँ से y है कि नहीं है, तो y का डिफरेंस यहाँ y है, तो इसका क्या लिखोगे, यहाँ से पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर हो जाता। फिर यहाँ से डेल एफ अपॉन डेल जेड देख रहे थे, तो जेड तो इसमें नहीं है, इसका डिफरेंशिएशन 0, और यहाँ से जेड का 1 होगा, यानी क्या लिखो यहाँ से माइनस का क्यू लिख सकते हैं, ठीक है। फिर हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ से डेल एफ अपॉन डेल पी के रिस्पेक्ट में कीजिएगा। सबसे पहले यहाँ से पी के रिस्पेक्ट में, ठीक है, क्या लिखोगे दोस्त, पी के रिस्पेक्ट में करोगे तो यहाँ से यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ से टू पी हो जाता है ना, यहाँ से 2py, और यहाँ से 0 है तो 0 ही रहेगा क्योंकि यहाँ कांस्टेंट हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से क्या कीजिएगा, यहाँ से डेल एफ अपॉन डेल क्यू लिखिएगा। क्यू के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट के अंदर क्या लिखो, यहाँ से 2qy और माइनस का जेड लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ क्यू का डिफरेंस 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1 में जेड से गुना कीजिए तो क्या होगा, आपको यहाँ से जेड ही मिलने वाला है। अर्थात इसका वैल्यू क्या होगा, डेल एफ अपॉन डेल क्यू का वैल्यू हो जाएगा 2qy माइनस का जेड हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, 4 पिट्स इक्वेशन जो होता है, या कहें 4 पिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन जो होता है, उसमें इसका वैल्यू को हमको रख लेना है दोस्तों, ठीक है। तो 4 पिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है, यहाँ से लिखेंगे द 4 पिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन है, ठीक है। और वह क्या होता है, तो वह आपको हो जाता है डी पी अपॉन डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस पी इंटू डेल एफ अपॉन डेल जेड, इसको याद रखिएगा, ठीक है।
फिर यहाँ से डी क्यू बटा में क्या लिखोगे, यहाँ से डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस क्यू है तो यहाँ से क्यू डेल एफ अपॉन डेल जेड लिखेंगे इक्वल टू, फिर यहाँ से क्या लिखोगे डी जेड बटा में माइनस का पी डेल एफ अपॉन डेल पी माइनस का क्यू और डेल एफ अपॉन डेल क्यू लिखिएगा। फिर यहाँ से क्या लिखोगे डी एक्स बटा में माइनस का पी इंटू डेल एफ अपॉन डेल पी इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ से डेल वाई अपॉन माइनस का क्यू डेल एफ अपॉन डेल क्यू और यहाँ से एगो डी एफ बटा में जीरो लिखिएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग यही करने वाले हैं कि सब का जो वैल्यू आपको दिया गया है वह सब का वैल्यू हम क्या करेंगे यहाँ से दोस्त सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो वैल्यू आपको मिलने वाला है वही वैल्यू आपका क्या होने वाला है, उसी को हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ से वैल्यू हम लोग देख लेते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ से वैल्यू क्या है डी पी बटा में डेल एफ अपॉन डेल एक्स का वैल्यू यहाँ से जीरो है तो जीरो प्लस का पी इंटू डेल एफ अपॉन डेल जेड का वैल्यू यहाँ से माइनस का क्यू है तो माइनस का क्यू लिखिए। फिर यहाँ से और डेल क्यू बटा में क्या लिखोगे यहाँ से डेल एफ अपॉन डेल वाई, डेल एफ अपॉन डेल वाई का वैल्यू क्या है यहाँ से पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और यहाँ से प्लस का क्यू इंटू डेल जेड अपॉन डेल एफ अपॉन डेल जेड का वैल्यू यहाँ से माइनस का क्यू है तो यहाँ से माइनस का क्यू रखेंगे। फिर इक्वल टू क्या लिखो यहाँ से डी जेड बटा में माइनस का पी इंटू डेल एफ अपॉन डेल पी का वैल्यू यहाँ दिया गया है क्या है यहाँ से टू पी वाई और यहाँ से फिर माइनस का क्यू इंटू डेल एफ अपॉन डेल क्यू का वैल्यू आपको क्या है यहाँ से, तो यहाँ से आपको है टू क्यू वाई माइनस का जेड है इक्वल टू डी एक्स अपॉन माइनस का पी इंटू डेल एफ अपॉन डेल पी का वैल्यू आपका यही है क्या है तो टू पी वाई इक्वल टू डी वाई बटा में माइनस का क्यू और इसका जो वैल्यू आपको दिया गया है डेल एफ अपॉन डेल क्यू का वैल्यू क्या है यहाँ से तो टू क्यू वाई माइनस का जेड इक्वल टू डी एफ बटा में आप जीरो लिखेंगे दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, जैसे वैल्यू को पुट किए हैं वैल्यू को पुट करने के बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। क्या लिखोगे आप यहाँ से तो डी पी बटा में माइनस का पी क्यू इक्वल टू यहाँ से सॉल्व कीजिए तो क्या लिखो डी क्यू बटा में इससे यह कट जाएगा पी स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू यहाँ भी क्या लिखोगे डी जेड बटा में इसमें इससे गुना किया था माइनस का टू पी स्क्वायर वाई माइनस का टू क्यू स्क्वायर वाई, दोनों में वाई ही होगा, हाँ बिल्कुल वाई ही होगा। और प्लस से क्या लिखो यहाँ से क्यू जेड लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें तो गुना होगा ना। फिर क्या लिखो यहाँ से डी एक्स बटा में माइनस का टू पी स्क्वायर वाई, फिर यहाँ से क्या लिखो डी वाई बटा में माइनस का टू क्यू स्क्वायर वाई और प्लस का क्यू जेड इक्वल टू डी एफ अपॉन जीरो लिखेंगे दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से क्या करने वाले हैं, अब इसमें क्या करने वाले हैं, इस किसी भी दो मेंबर को लेके चलेंगे तो वैसा ही मेंबर को हम लेके चलेंगे जिसको हम आसानी से क्या कर ले वहाँ से पी और क्यू का वैल्यू हम निकाल ले, ठीक है। तो यहाँ से जो देख रहे थे या फर्स्ट टू मेंबर को ही हम लेके चलेंगे ताकि मेरा जो है ना भाई पी और क्यू का वैल्यू आसानी से और इजी वे में निकल जाएगा, ठीक है। उससे पहले हम लोग का इक्वेशन नंबर 1 इसको मानिएगा और इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मानिएगा, ठीक है। और जहाँ भी अगर आपको दिक्कत है तो फिर आप लजाइए नहीं शर्माइए, नहीं घबराइए, आप बिल्कुल आप पूछ सकते हैं कमेंट के थ्रू, ठीक है। आप इसको कमेंट करके बताइएगा कहाँ आपको दिक्कत हो रहा है, ठीक है। क्या लिखोगे भाई यहाँ से टेकिंग फर्स्ट टू मेंबर हम फर्स्ट टू मेंबर को लेके चल रहे हैं, ठीक है। और टू मेंबर क्या है आपका, तो यहाँ से डी पी बटा में माइनस का पी क्यू इक्वल टू डी क्यू बटा में क्या है दोस्त माइनस का नहीं बल्कि यहाँ प्लस का पी स्क्वायर है, ठीक है। फिर आप यहाँ देखिएगा एगो पी से तो एगो पी बेचारा कट ही जाएगा, क्या बचेगा यहाँ से माइनस का डी पी बटा में क्यू इक्वल टू डी क्यू अब बट्टा में क्या लिखेंगे भाई तो पी लिखेंगे, ठीक है। क्रॉस गुना कर लीजिए, यहाँ से लिख सकते हो माइनस का पी डी पी इक्वल टू क्यू डी क्यू लिखेंगे। इसको इधर भेजिए, क्या लिखो यहाँ से पी डी पी आप प्लस का क्यू डी क्यू इक्वल टू जीरो, इंटीग्रेट कीजिए, क्या लिखो पी डी क्यू पी 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 डी क्यू प्लस इंटीग्रेशन ऑफ क्यू डी क्यू
इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 इंटू कुछ भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर आप क्या कर लीजिए, इसको आगे बढ़ाइएगा तो p का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होगा p के रिस्पेक्ट में, एक्चुअली में यहाँ p होगा, गड़बड़ लिखा गया है, ठीक है। क्या लिखो यहाँ से पी स्क्वायर बट्टा में 2 प्लस का क्यू स्क्वायर बट्टा में 2 इक्वल टू यहाँ एक कांस्टेंट जोड़ लीजिए तो ए स्क्वायर बट्टा में हम 2 कर लेते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से क्या लिखोगे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, किसी के मान लो कि अगर p का ही वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालते हैं, या इसी चीज़ को हम क्या करेंगे, इसी चीज़ को हम डायरेक्ट यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। और जैसे अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं और करने के बाद जो वैल्यू आपको मिलेगा उसमें हम लोग q का वैल्यू निकालेंगे। इसको आप क्या कर लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 3 कह लेते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं भाई, अब हम लोग करते हैं क्या कि इसी का मान हम लोग क्या करते हैं, तो इसी का मान जो है ना हम लोग रखते हैं किस में, तो इक्वेशन नंबर 1 में। और इक्वेशन नंबर 1 क्या है, या कहें गिवन इक्वेशन क्या है, तो यही गिवन इक्वेशन था, तो इसी में हमको वैल्यू क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। तो रखे हम लोग, तो चलिए हम लोग वैल्यू को रखते हैं, इसको पहले मिटाते हैं। किसी के दिल की मायूसी जहाँ से हो के गुजरी है, हमारी सारी चालाकी वहीं पे खो के गुजरी है। तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना है, तुम्हारी सो के गुजरी है, हमारी रो के गुजरी है। तुम्हारी सो के गुजरी है, हमारी रो के गुजरी है। चलिए बच्चों आगे बढ़ाते हैं। यह कुमार विश्वास हैं, एक बहुत ही अच्छे कवि हैं, हिंदी के जाने माने कवि हैं, जिनका कवि सम्मेलन होते रहता है। उन्हीं का एक सॉन्ग था जो कि बहुत ही अच्छा और सभी के लिए अच्छा लगता है, इसलिए हम इसको गा दिए हैं। आप एक बार कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा आपको, ठीक है। और उन्हीं का एक भाई है, हालांकि वह 3 भाई हैं, ठीक है। उनका एक भाई जो है, तीनों भाई प्रोफेसर ही हैं, और एक भाई तो अपना मोतिहारी जो है ना, मोतिहारी का जो आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का VC भी हैं, अभी भी हैं, ठीक है। और बहुत दिन से VC हैं अभी, वहाँ जो आपको जिला स्कूल में जो आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी चलता है उसी का जो है ना वह VC है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, हम लोग यही करेंगे भाई कि इसका वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। क्या लिखोगे यहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या है भाई, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू क्यू जेड है, ठीक है। और पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर वैल्यू क्या है, ए है, तो ए स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू ए क्यू, सॉरी क्यू जेड ना है, यहाँ से क्यू जेड है। क्यू का वैल्यू हमको निकालना था, क्यू का वैल्यू क्या लिखो, ए स्क्वायर वाई अपॉन जेड लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्यू का वैल्यू निकालिए। अब इसी क्यू का वैल्यू जो है ना इक्वेशन नंबर 3 में रखिएगा तो पी का वैल्यू निकलेगा। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 कर लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 कर लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 क्या है भाई, तो पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है, अर्थात यहाँ से लिखोगे पी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर, यानी पी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस क्यू का वैल्यू रखिए, क्या लिखो, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, सॉरी ए के पावर 4 हो जाता है ना, यहाँ से ए के पावर 4, अब बट्टा में क्या लिखेंगे, जेड स्क्वायर लिखेंगे दोस्तों, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ से पी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर दोनों में कॉमन निकालिए, क्या बचेगा आपको यहाँ से 1 माइनस का ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बट्टा में जेड स्क्वायर हो जाएगा, अर्थात यहाँ से पी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, यहाँ से अगर आप इसका एलसीएम अगर लेते हैं तो एलसीएम लेके हम क्या लिखेंगे यहाँ से, और यहाँ से लिखना पड़ता है जेड स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बटा में जेड स्क्वायर लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम p का वैल्यू निकालते हैं तो p का वैल्यू आप देखिएगा क्या होने वाला है, ये स्क्वायर को उधर लगाएंगे तो क्या होगा, रूट चढ़ेगा, और रूट जैसे अगर चढ़ेगा तो फिर हम लोग यहाँ से क्या लिखेंगे, यहाँ से लिख देते हैं, नीचे में दिखाई नहीं दे रहा है, p इक्वल टू आप लिख सकते हो a बटा जेड, देखो यहाँ से ए स्क्वायर का रूट क्या होगा, ए हो जाएगा, जेड स्क्वायर का रूट जेड हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ आपको रूट चढ़ेगा, रूट अंडर जेड स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर वाई स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या किए, इस तरीके से हम लोग p का भी वैल्यू निकाल चुके हैं और q का भी वैल्यू निकाल चुके हैं, और इस दोनों वैल्यू को हम लोग क्या कहाँ रखने वाले हैं, तो एक नया इक्वेशन है डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स प्लस का क्यू डी वाई, और उसी को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद जो आपको आंसर मिलेगा वही मेरा क्या होगा, रिक्वायर्ड आंसर हो जाता। क्या लिखो यहाँ से, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए
पी एंड क्यू इन, कौन सा इक्वेशन भाई, तो डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स प्लस का क्यू डी वाई में रखेंगे हम लोग। ठीक है, क्या लिखोगे यहाँ से, क्यू जेड इक्वल टू पी का वैल्यू बताइए, यहाँ है ए अपॉन टू, सॉरी ए अपॉन जेड है, टू नहीं है, ए अपॉन जेड है, इंटू रूट अंडर जेड स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस, और प्लस नहीं बल्कि यहाँ से डी एक्स होगा ना, डी एक्स प्लस क्या लिखिएगा यहाँ से, क्यू का वैल्यू देख लीजिए कहाँ है, क्यू का वैल्यू यहाँ है, क्या है भाई, ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई, ठीक है, अपॉन जेड इंटू क्या लिखेंगे यहाँ से, डी वाई लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप क्या कर लीजिए कि दोनों में हम देख रहे थे क्या है, तो दोनों में जेड आपको कॉमन दिखाई दे रहा होगा नीचे में, और ऊपर में दोनों में आपको क्या दिखाई दे रहा होगा कॉमन, तो दोनों में कॉमन आपको दिखाई दे रहा होगा ए स्क्वायर नहीं बल्कि ए है। ठीक है, तो ए को रहने देते हैं, पहले जेड को बाहर निकालते हैं, जेड को बाहर निकालते हैं, इधर भी कर लेते हैं, जेड इंटू डी जेड इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर इंटू रूट अंडर जेड स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर नहीं बल्कि ए है, जेड स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर वाई, और यहाँ से डी एक्स, और प्लस का क्या लिखोगे यहाँ से, ए स्क्वायर वाई डी वाई लिख सकते हैं। ठीक है, फिर हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको इधर भेजते हैं, यानी क्या लिखो, जेड डी जेड, अब हमको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करके यानी सोल्व करना है, सोल्व करके इंटीग्रेट करना है, तो आप कैसे भी इसको अरेंज कीजिए, अरेंज हम इस तरीके से करेंगे ताकि उसका इंटीग्रेशन हम क्या करें, इंटीग्रेशन आसानी से और इजी वे में उसका इंटीग्रेशन हो जाए, उसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। ठीक है, फिर यहाँ क्या कीजिएगा, यहाँ से इसको एज इट इज कीजिए, इसको इधर इधर लेके आइएगा, तो यहाँ प्लस है, तो इधर आएगा तो माइनस ए स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल टू क्या लिखो, ए रूट अंडर जेड स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर वाई डी एक्स लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हो, बिल्कुल आप लिख सकते हैं इसको। ठीक है, और बिल्कुल आप इसको क्या कर सकते हो, तो लिख सकते हो भाई, बिल्कुल आप लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम लोग क्या कर लेते हैं, देखिएगा यहाँ से जेड डी जेड माइनस का ए स्क्वायर वाई डी वाई बटा में इसको इधर भेजिए, यानी रूट अंडर जेड स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या बचेगा, यहाँ से ए डी एक्स हो जाएगा, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए। ठीक है, यहीं हम इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं, और जैसे अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या करेंगे, नीचे वाला को पुट करते हैं। ठीक है, देखिएगा यहाँ से पुटिंग टी इक्वल टू जेड स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसका डिफरेंस है कीजिएगा डी टी, क्या लिखो यहाँ से, टू जेड डी जेड, फिर यहाँ से ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है, टू वाई डी वाई लिख सकते हैं, टू टू दोनों में कांस्टेंट कॉमन है, बाहर निकालिए, डी टी बाई टू इक्वल टू क्या लिखो, जेड डी जेड माइनस का ए स्क्वायर वाई डी वाई। अब आप देखिएगा दोस्त, इसको देखो और इसको देखो, दोनों सेम होगा, इसके जगह क्या लिखोगे, डी टी अपॉन टू लिख सकते हैं, या टू है जेड नहीं समझिएगा, या क्या है तो टू है जेड नहीं समझिएगा। ठीक है, अब इसका वैल्यू यहाँ से रखिएगा तो क्या लिखोगे भाई, तो यहाँ से आप लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बटा में टू रूट अंडर टी इक्वल टू ए डी एक्स का इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं। फिर क्या कीजिए, यहाँ से वन बाई टू इंटू इसको ऊपर लेके जाएगा तो टी के पावर माइनस वन बाई टू डी टी इक्वल टू ए इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स लिखेंगे, वन बाई टू इसका इंटीग्रेशन क्या लिखो, टी के पावर वन बाई टू अब बट्टा में वन बाई टू इक्वल टू ए एक्स, अब प्लस एक कांस्टेंट अगर जोड़ना है तो फिर हम लोग क्या कर लेते हैं, एक कांस्टेंट को जोड़ लेते हैं, यानी ए एक्स प्लस का बी कर लेते हैं। ठीक है, फिर आप देखिएगा इससे यह कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ से, रूट अंडर टी, टी के पावर वन बाई टू का मतलब क्या होता है, रूट ही होता है, तो यहाँ से क्या कर लिखेंगे, यहाँ से टी और यहाँ से ए एक्स प्लस का बी कर लीजिएगा। अब टी का जो वैल्यू है उसको रख दीजिए, क्या है यहाँ से वैल्यू, तो वैल्यू आपका यही है, जेड स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स प्लस का बी है दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर लिए, इतना तक तो कर चुके हैं, और यही मेरा क्या होगा भाई, तो यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो जाता। इसी तरीके से हम क्या कर लेंगे, क्वेश्चन को कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आज की क्लास में हम सब 2019 के क्वेश्चन बैंक जो था पेपर 7 के ग्रुप सी में जो डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा जाता था, वही डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 11 में 3 क्वेश्चन दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को हम कर चुके हैं, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर आपको 3 करेंगे, ताकि आपको तीनों क्वेश्चन को हम बताएंगे, ताकि आप किसी भी तीनों क्वेश्चन में से क्या कर लीजिए, कोई ना कोई 2 क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, और साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट्स अगर चाहते हैं कि एग्जाम से पहले आपका क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन या क्वेश्चन बैंक का जो भी आपका सॉल्यूशन है 5 ईयर का आपको अगर क्लास करना है, तो उसके लिए एक ऑनलाइन क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है और उसमें एडमिशन भी चल रहा है,
और बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 22 से अगस्त 2023 से ही बैच स्टार्ट हो चुका है। एडमिशन भी चल रहा है अभी और क्लास भी आपका चलता है दोस्तों। तो जो भी बच्चे अगर चाहते हैं कि एग्ज़ाम से पहले अगर क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन अगर चाहते हैं तो फिर यहाँ जो आपको नंबर दिखाई दे रहा होगा उस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा या व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा। उसके थ्रू से एडमिशन के प्रोसेस को कंटिन्यू कर लेंगे और क्लास भी आपका कंटिन्यू चलेगा दोस्तों। ठीक है, इतना ही रखते हैं। ये लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस